मैं मुदिता सिंह, कॉम्पोजिट विद्यालय रसूलपुर डासना, गौतम बुद्ध नगर से। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हों या फिर जंतु, उनका शरीर एक या एक से अधिक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी किसी भी जीव के शरीर की जो मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, उसे ही हम कोशिका कहते हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे एक मकान को बनाने के लिए पहले छोटी छोटी ईंट जोड़ी जाती हैं, ईंटों से मिलकर दीवारें बनती हैं, दीवारों से मिलकर कमरे और कमरों से मिलकर एक मकान तैयार होता है। तो हम कह सकते हैं कि ईंट मकान की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। उन्होंने पेड़ की छाल के एक छोटे से हिस्से, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उसकी पतली स्लाइस को सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, जिसमें उन्हें छोटे छोटे बॉक्स की तरह संरचनाएं दिखाई दी। उन्होंने देखा ये संरचना बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। इन बॉक्स जैसी संरचनाओं को उन्होंने कोशिका नाम दिया। अर्थात कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। लेकिन मुर्गी का अंडा एक सिंगल कोशिका है, फिर भी हम उसे आसानी से देख सकते हैं क्योंकि वो आकार में काफ़ी बड़ा होता है। अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग होती है। इसी आधार पर जीवों को दो प्रकारों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे कि अमीबा या फिर पैरामीशियम। इन जीवों के शरीर में सारी जैविक क्रियाएं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, प्रचलन, ये सभी एक ही कोशिका से संपादित होते हैं। आपने अमीबा या पैरामीशियम की स्लाइड अपनी लैब में ज़रूर देखी होगी। जबकि बहुकोशिकीय जीव, उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। जितना बड़ा जीव उतनी ही ज़्यादा कोशिकाएं, इनकी संख्या लाखों और अरबों में होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सजीवों में कोशिका का साइज अलग अलग हो सकता है। ये कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म यानी 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक छोटी हो सकती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की कोशिका, जिसे हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। या फिर कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि मुर्गी का अंडा या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि 170 माइक्रोमीटर से लेकर 130 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितना बड़ा जीव उसकी कोशिका उतनी ही बड़ी होगी, ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी कोशिकाएं ही मिलकर जीवों का शरीर बनाती हैं। इसका मतलब है कि अगर जीव बड़ा है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या भी अधिक होगी। यदि कोई जीव छोटा है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी। जैसे कि हाथी और चूहे में अंतर सिर्फ कोशिकाओं की संख्या का होगा। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, जो कि चाहे वो हाथी में हो या फिर चूहे में। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं, कुछ गोल, कुछ चपटी और कुछ लंबी होती हैं, जो सिरों पर नुकीली भी होती हैं। इसके अलावा कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर में पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिका, जो कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मानव शरीर में अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है। कोशिका को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्याज तो घरों में आसानी से उपलब्ध होती है। प्याज का छिलका उतारकर इसे हम काट लेते हैं। काटने के बाद इसमें एक सफ़ेद रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम आराम से निकाल लेते हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अब झिल्ली के एक छोटे से टुकड़े को कांच की स्लाइड में पानी की बूंद रखकर रखते हैं। अब क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट
झिल्ली है तो इसे हम मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करते हैं। मिथाइलिन ब्लू इस झिल्ली को एक कलर दे देता है, जिसकी वजह से सूक्ष्मदर्शी से हम कोशिका को आसानी से देख सकते हैं। अब इस झिल्ली के ऊपर हम कांच की कवर स्लिप ढक देते हैं, लेकिन कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हवा के बुलबुले ना आ जाएं। कवर स्लिप से ढकने के बाद हम स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करने पर आप देखेंगे कि इसमें बॉक्स की तरह छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। इन्हें ही हम कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका चारों ओर कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। यह कोशिका झिल्ली कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है। कोशिका के बीचों बीच आप गहरे गोल रंग की संरचनाएं देख रहे हैं, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल भी कहते हैं। ये काफ़ी मजबूत होती है और ये कोशिका झिल्ली तथा कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि पौधों की कोशिकाएं नाजुक होती हैं और वे चल फिर नहीं सकते। इसलिए वातावरण में होने वाले कोई भी परिवर्तन, चाहे वो ताप में परिवर्तन हो, चाहे नमी में परिवर्तन हो या फिर तेज चलने वाली हवाएं हों, उनसे सुरक्षा प्रदान करने में कोशिका भित्ति बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कोशिका के बारे में आपकी समझ भी विकसित हुई होगी। धन्यवाद।